Yes, लिखो next question. A drain cover is made from a square metal sheet. Drain cover. A drain cover is made up of from a square metal sheet of side 40 centimeter. ये ड्रेन कवर है और इसकी ईच साइड इज 40 सेंटीमीटर. स्क्वायर है इसका मतलब 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर हो गया. Having 441 holes. इसमें होल्स छोड़े हुए हैं आपने. कितने होल्स हैं? 441 होल्स. Of diameter 1 centimeter each. Diameter 1 centimeter each. Find the area of remaining plate. Find the area of remaining plate. Remaining plate का एरिया बताइए. स्क्वायर में से सर्किल का एरिया निकाल के उससे माइनस करके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्राणवी कैमरा ऑन करिए. आद्या कैमरा ऑन करिए. पहले हमको सर्कल्स का एरिया निकाल के फिर पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लो. स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से जितने सर्किल हैं वो एरिया माइनस कर दो. आपके पास मेटल शीट का एरिया आ जाएगा. सर बट हमको एक सर्कल का जो एरिया आएगा इनटू 441 होल मल्टीप्लाई करना. हाँ बिल्कुल. टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस 441 सर्किल्स का एरिया वो आपको माइनस करना पड़ेगा. दिया हुआ तो है. डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर. ये तो रखा है. एरिया ऑफ स्क्वायर वो तो कितना हो गया? 40 इंटू 40 दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल. क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर. पाई हो गया 22/7. रेडियस कितना है? हाफ. ये भी हाफ. या 2 से इसको काट दो तो 11/14 हो गया. फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ 441 सर्किल्स. 441 into 11/14. 346.185. 346.185. नहीं, 346.5 है. 11 से करो इसको मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 11 1s are 11, 1 left. 11 4s are 44 and 1 45. 4 left. 11 4s are 44 and 4 48. ये हुआ और इसको डिवाइड कर रहे हैं आप 14 से. तो फर्स्ट 3 times 6 5. बोलो भाई कितना आएगा? So 346.1. अब कितने टाइम जा रहा है? 14 56. यही होगा. 9 रहेगा 1. फिर 6 पे जाएगा.
6 से जाएगा, कितना हुआ 84, तो ये रह गया 7 सर अब 0 और अब 1 और 5 346.5 हो गया। सर मेरा 346.4 है, मैंने ऐसा अप्रोक्सीमेट तो क्यों आएगा 49, कहाँ से आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है हमारा, तो सर 346.499 क्यों आ रहा है, तो 499, मुझे ये तो बताओ किस वजह से आ रहा है। मेरे को तो मैंने पहले सिंगल एरिया का पहले सिंगल सर्किट का एरिया निकाला, देन उसको मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो फिर तो गड़बड़ होगी। एरिया ऑफ 441 सर्कल्स, आपसे कहा गया कैलकुलेशन सबसे लास्ट में होनी चाहिए ताकि सारे अप्रोक्सीमेशन वहीं आ जाएं। आप दो बार अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हो, पहले आपने एरिया का निकाला अप्रोक्सीमेट हुआ, अब दूसरी बार भी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, ये काम नहीं करना है। एरिया ऑफ 441 सर्कल्स हमारा हो गया 430 और 346.5। अब आप रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो। रिक्वायर्ड एरिया हो गया 1600 माइनस 346.5, 1253.5, 50 कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। Find the area of shaded region given in the figure. Where the radii of two concentric circles, ये दोनों सर्कल concentric है, मीन्स दोनों के सेंटर सेम है, are 7 centimeter and 14 centimeter. सर मैं रिपीट बता, डायग्राम बना दो पहले। ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपको 14 and this angle is 40 degree. You have to find out area of this portion. सर आपकी वीडियो शेडेड रीजन भैया, मेरा तो नेटवर्क प्रॉपर है, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। सर रेड दिखा रहा है आपका नेटवर्क, क्या दिखा रहा है? सर नीचे रेड शो रहा है। मेरे यहाँ तो नेट पूरा आ रहा है भाई। सर अब सही है पहले से। अब सही है, चलो ठीक है। तो दोनों सर्किट का एरिया कैसे ये सेक्टर का माइनस है। बोलो भाई कैसे करोगे? सॉरी वो क्वेश्चन हाँ, सर ये सेक्टर का सॉरी वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, वन इज हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, अनदर इज 14। ये छोटा वाला जो आपका है इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला सर्किल का 14 सेंटीमीटर है। एंगल बिटवीन द टू रेडियाई इज 40 डिग्री। My question is find out what must be the shaded region. सर बड़े वाले सर्किल के एरिया से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए। तो उसके बाद ये जो सेक्टर करना चाहिए। करो करो, मुझे करके दो। सर इसमें तो सेक्टर फाइंड करके फिर करना है ना? बोलो कैसे करें? सर इसमें ऐसा कर दिया कि R1 माइनस R 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका?
ये पूरा सेक्टर निकाल लिया, फिर ऐसा सेक्टर का नहीं, तो सर्किल का। पूरा एरिया निकाल लिया सारा। हाँ, हाँ फिर उसके बाद इसे माइनस करना, ये माइनस कर दिया, चलो ठीक है। फिर वो भी सेक्टर। सेक्टर कैसे माइनस, फिर ये भी तो बचा हुआ है आपका भी। सर ये जो ट्रायंगल है सर, मतलब वो ट्रायंगल भी कंसीडर करना नहीं ट्राइंगल नहीं है, सेगमेंट नहीं है, सेक्टर ही है। ठीक है सर, फिर इसका एक भी एरिया निकाल के इन दोनों को ऐड करके फिर माइनस। करो। सर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट से हम लोग टोटल एरिया ऑफ दी सर्कल माइनस कर देंगे। ट्राइंगल कहाँ है? सर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देंगे, हम लोग सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे ना। क्यों क्यों ड्रॉ कर देंगे? सेक्टर की जरूरत क्या पड़ गई आपको? सर या फिर सेक्टर का एरिया निकाल। इधर देखो, ये पूरा रिंग निकाल लो पहले। एरिया ऑफ रिंग निकल सकता है कि नहीं? बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर दो तो आपको ये पूरी रिंग मिल जाती है। उस रिंग को निकालने के बाद ये जो बड़ा सेक्टर है उसमें से ये छोटा सेक्टर माइनस कर दो तो ये एरिया मिल जाएगा, और ये एरिया हम पूरी रिंग में से माइनस कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। तो सर पहले इसका भी पहली चीज आपको ये रिंग निकालनी पड़ेगी पूरी। उस रिंग में से ये वाला एरिया मुझे माइनस करना है। ये कैसे निकलेगा? ये बड़ा सेक्टर माइनस दिस छोटा सेक्टर कर दो तो ये एरिया हमारा एक्स्ट्रा आ गया, ये हमको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग कैलकुलेट करो। सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही हुआ। बड़ा सर्किल माइनस छोटा सर्किल। पाई आपका 22/7 हो गया। रेडियस बड़े वाले की कितनी है? 14। तो इज इट 14 इंटू 14, और फिर यहाँ 22/7 और यहाँ आ जाएगी 7 इंटू 7। 22/7 आपका पूरा कॉमन आ गया, और भी कॉमन आ जाएगा। देखो 7 इंटू 7 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां रह गया 2, यहां रह गया 2 -1। एक 7 से एक 7 काट दो, ये हुआ 4 - 1 3 हो गया। तो ये हो गया 7 इंटू 22 इंटू 3, तो ये हो गया 7 इंटू 66 462 42 462। ये आपका एरिया ऑफ रिंग आ गया। सर ये नहीं तो स्मॉलर वाले के साथ है। ये तो ये पूरा आ गया, ये पूरा। अब हमारा ये एरिया माइनस करना है हमको, ये वाला। इस रिंग में यही तो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है आपको। ये जो डॉटेड मैं बना रहा हूं यही पोर्शन तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये क्या होगा? बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर एरिया माइनस कर दो। नाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर OBD, नहीं OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। निकालो भाई एरिया कितना हुआ। OAC का होगा, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा, कैपिटल आर लेना पड़ेगा, तो 8.44 आएगा। एक मिनट, बाय 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई आपका कॉमन है, थीटा भी कॉमन है, 360 नीचे चला गया कॉमन। कैपिटल आर स्क्वायर कितना हुआ? 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। बाकी वैल्यू भी डाल देते हैं आप। 22
by 7 into 360 into theta is 40 और ये कितना हुआ 14 plus 7 and 14 minus 7. बोलो भाई कोई डाउट? 14 minus 7 7 हो गया, 7 से ये 7 कट गया और यहाँ 0 से 0 कट गया, 4 9 जा 36 हो गया. ऊपर कितना आ रहा है 21, 22 into 21 by 9. 3 से कैंसिल कर दो, 3 7 जा 3 3 जा. तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 and 115, 154 by 3. निकालना भाई कितना हुआ? सर 17.11. 3 5 जा 15. यही तो होगा. 3 5 जा 15, 51.3. 51 हो गया और 0.33. सर हाँ जी बोलिए. सर आपने ये 14 माइनस 7 कैसे कट किया? 7 बन गया ना, 14 minus 7 तो 7 होता है और ये 7 है आपके पास यहाँ पे. ओके सर. अब आपका रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो. रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिंग का एरिया था आपका 462, उसमें से माइनस किया हमने 51.33. निकालिए भाई कितना आ रहा है? सर हमको तो OAC में से OBD यही तो किया हमने. का माइनस करना था. हाँ तो यही तो बड़ा एरिया ये रहा सेक्टर का एरिया और इसमें से छोटा सेक्टर एरिया कर दिया. सर OAC का एरिया आ रहा है 68.44. मैं क्यों निकालूं अलग अलग? मैंने तो टोटल ही निकाल दिया, वो आपका माइनस होके ये आ गया 51.33. तो निकालो फिर, वो आंसर तो यही आएगा. सर उसका 68.44 आ रहा है और सर OBD का आ रहा है 51.33. तो उनको माइनस करेंगे तो 17.11 आएगा. कितना आएगा? 17.11. 70. 17. गलत कर रहे हो आप लोग. 400.6. ये तो सही है, मैंने जो किया है वो तो सही है. इसका आंसर अब आपका 410.67 हो जाएगा. आप अगर अलग अलग भी निकाल रहे हो तो फिर कहीं वहां गलती कर रहे हो भाई आप लोग. अगर आप ये लेते हो तो ये आंसर बनता है 22/7. रेडियस आपकी 14 है, 14 है, थीटा 40 है, बाई 360 आता है. ये कट गया, 4 9 जा हो गया, 7 2 जा 14 हो गया. और कुछ कट रहा है क्या? नहीं. 44 into 14 by 9 करना कितना आता है भाई? सर ये आएगा 68.44. दूसरा गलत करा होगा. 68.4. मैंने भी यही किया था. 616 minus 154 किया था. फिर मैंने आपको मेरा जो टोटल 68.44 तो ये आ गया. अब दूसरा निकाल लो. तो 17.11 आएगा. 22 into 7 into 7 into 40 by how much? तो 7 into 7 into 360 करो, कैंसिल. 4 9 जा, एक 7 कट गया, 154 by 9 करो. तो 17.11 तो फिर माइनस भी तो करोगे. कर दिया सर. उसके बाद 51.33. तो और क्या आ रहा है? मेरा भी तो 51.33 आ रहा है. पहले गलत था, मैंने इसका सही. तो फिर 154 divided by 9, ये 17.11 आ रहा है. और इनको जब माइनस करोगे तो 51.33 तो आएगा. यही तो रहा, ये रहा. तो मैंने पहले ना करने के बाद शुरू किया डायरेक्ट. वो तो गलतियां हैं भाई, कुछ भी गलती हो गई तो रह ही जाएगी वो तो. हाँ भाई ठीक है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए.
PQRS is a diameter of the circle. PQRS is a diameter of the circle. Where PQ, QR and RS are equal. PQ, QR and RS ये और ये तीनों इक्वल हैं. और ये डायमीटर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है. तो बताएंगे. The diameter of this circle is 6 centimeter. इसका मतलब हर एक 2 हो गया. Yes, sir. Just Semicircles are drawn on PQ. ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया PQ पे. And on QS. Find the area of this shaded region. इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया बताइए. और ये तो पाई आर स्क्वायर बाई 2. तेरा आरआरबी का कोई वो आया है क्या परमिशन लेटर? कैसे दे रहा है? नोटिफिकेशन जो आपका से चलते फिरते रहता है वो चाहिए. और कैसे हो सकता है यार? ये वहाँ पे बहुत सारे साउंड सेमीस्टर कुछ में 5 स्क्वायर रूट होता है. हाँ भाई सेमीस्टर होता है 5 स्क्वायर रूट होता है. पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया. सर अब 2 मिनट्स वेट करेंगे. हैं? like 2 minutes. क्या बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेट कर लीजिए. हाँ हाँ आराम से करो ना. ऐसे QR सर इसके अंदर टोटल एरिया करके फिर दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है क्या? ऐसे कैसे कैसे नहीं, ध्यान से देखो. देखो यहाँ तो पूरा पूरा सेमी सर्कल ही मांग रहा है शेडेड में. यहाँ तो सेमी सर्कल मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है इधर वाले में? यस सर. और ऊपर वाले में क्या मांग रहा है? सर ऊपर वाले में सेमी सर्कल के अलावा जो एरिया पूरा शेड कर रखा है ना. पहले तो ये मांग रहा है आपका और फिर ये वाला मांग रहा है. ये वाला कैसे निकलेगा? सर ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल के फिर जो छोटा वाला सेमी सर्कल है यस, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे. ये बड़ा सेमी सर्कल, इसमें से ये छोटा सेमी सर्कल माइनस कर दो तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा और उसके अंदर ये वाला सेमी सर्कल ऐड कर देना. करो. ऐसे नेम दे देंगे. नेम तो दिए हुए हैं, सबको दिए हुए हैं, सेंटर दिए हुए हैं ना. नहीं QR ऐसे तो पॉइंट उससे क्या होगा? सेमी सर्कल क्यू आर ये ऐसे. अब इसमें सेमी सर्कल ऑफ QS ले सकते हो, डायमीटर वाला ले सकते हो, कुछ भी कर लो. चीज भी तो कर सकते हैं कि बड़े वाले सर्कल का सेमी सर्कल का एरिया आप एडिशन कर दे इस वाले में. क्या? तो बड़े वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया इस वाले से सेमी सर्कल से माइनस कर सकते हैं. इस सेमी सर्कल से माइनस कर दो. चलो बताएं. हाँ
सर जब हम लोग पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो रेडियस 3 लेंगे, और फिर जब QRS का निकालेंगे तो रेडियस क्या लेंगे, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, तो आधी हो गई 2, सेंटर R हो जाएगा उस केस में। सेमी सर्कल है QRS, तो इसका QRS डायमीटर जिसका है, हाँ तो इसका एरिया 25.1। अलग अलग क्यों निकाल रहे हो, सब पहले पूरा कर लो, उसको एक साथ निकालो, फिर गलतियां करोगे, फिर कहोगे सर एरर आ रहा है। रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या चाहिए पहले देखो। रिक्वायर्ड एरिया में पहला सेमी सर्कल विद रेडियस डायमीटर PQ, ये निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल with diameter PQ। तो फिर रुक जाओ, फिर उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, ये पूरा सेमी सर्कल, तो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर PS, और उसमें से अब माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर, क्या हुआ QS। सर आंसर 9.428 है क्या? नो तब वो किससे देगा? तो 46.4। नो नो नो, और 9.43। नहीं भाई नहीं। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद PQ, तो ये डायमीटर है आपका, तो रेडियस इसमें 1 बनेगी, तो आई शुड से पाई R स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस एरिया विद डायमीटर ये रहा, इसमें टोटल लेंथ 6 है, तो रेडियस हो गई इसकी 3, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर बाई 2, माइनस करना है आपको ये वाला एरिया, पाई इंटू 2 स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 सब में से बाहर निकाल दो, ये रह गया 1 प्लस 9 माइनस 4, कितना रह गया 10 माइनस 4 6 रह गया, तो आई राइट डाउन 22 बाई 7 इंटू 2 इंटू 6 रह जाएगा यहाँ पे, ये 2 से काट दो 11 हो गया, 66 बाई 7, तो मेरा 9.4 कर सकता है। सर यही तो आ रहा है मेरा। यही आ रहा है, चलो वो आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने गलती कर दी है, मैंने आपसे डायमीटर 6 कहा है, उसने रेडियस 6 दिया हुआ है, इसलिए आंसर में फर्क आ रहा है, बट ठीक है हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग ठीक है। कितना आ रहा सर है ये? यस सर, जो आपने किया वो सही है। हाँ 7 कितना हुआ, 7 6 कितने गए, 9.4 कर सकता है। 9.426 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में अब आपसे कह दे फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड एरिया, फाइंड द पैरामीटर ऑफ शेडेड एरिया। तो पूरा यही आएगा, बस एरिया की जगह अरे हाँ पैरामीटर निकालो ना, क्यों इसका कैसा है? पैरामीटर, पैरामीटर मींस बाउंड्री, बाउंड्री निकालनी है। बाउंड्री निकालने के लिए देखो ये तो आएगी सरकमफ्रेंस हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कौन से वाले की, जिसका डायमीटर 2 है, फिर ये बाउंड्री आएगी वो आपका दूसरा सेमी सर्कल, और ये तीसरा सेमी सर्कल, तीनों ही ऐड होंगे इसमें, तो
तीनों सेमी सर्कल्स की पैरामीटर ऐड करनी पड़ेंगी। देख लो, ये छोटे वाले सर्कल की सेमी सर्कल की पैरामीटर, फिर ये भी बाउंड्री दे रहा है पैरामीटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल, और फिर ये बड़ी पैरामीटर, तो ये तीनों निकल आएंगी। तीनों को ऐड करो। सेमी सर्कल का पाई आर ही हुआ था। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो आधे का क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। पाई आर पाई आर पाई आर तीनों के अलग अलग ऐड कर दो। और इसका आंसर क्या था पहली वाली पार्ट का? 9.4। सर अभी एक स्टेप्स लेना है या नहीं यही करो, अभी तो यही क्वेश्चन करो। तो पेरीमीटर किसका फाइंड करना है? जो आपका शेडेड एरिया है उसका पैरामीटर निकालना है। सर अब हम लोग रेडियस 6 ले या फिर डायमीटर? ये इसी पे करो, इसी पे करो, आंसर फर्क आएगा और तो कुछ नहीं है। पाई आर होता है? टोटल आपका सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर होता है, बट यहाँ तो सेमी पैरामीटर होएगा। डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सर जैसे ये वाला शेडेड है, तो इसमें अगर ये भी ऐड करेंगे तो कैसे? कौन सा ऐड करेंगे? ये वाला जो शेडेड है। शेडेड से थोड़ी होता है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? केवल बाउंड्री। तो बाउंड्री कहाँ से आएगी? देखो ये पूरा शेडेड है ना, इसकी बाउंड्री कौन दे रहा है? ये, फिर यहाँ से ये बाउंड्री सारी लेनी पड़ेगी सरकमफ्रेंस का। सर ये क्यूएस भी आ जाएगा, इसमें क्यूएस भी आ जाएगा, PQ भी आएगा, QS भी आएगा और PS भी आएगा। आया तो उसमें भी था, लेकिन उसमें 2 ऐड हो गए, 1 माइनस हुआ था। अब यहाँ तीनों ऐड होंगे। तो निकाल के लाना 6.285। 3 सेमी सर्किल है, तीनों की आर्क ऐड होनी है। आर्क ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ सेमी सर्किल विद डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसकी आर्क कितनी होगी? पाई इंटू रेडियस। इसकी रेडियस हुई 1। बस यही होगा पाई आर्क। सर हाँ जी, सर बट हम नीचे वाला जो सेमी सर्कल है PQ से उसका अलग निकाल के फिर भी तो कर सकते थे ना। हमें तो टोटल पैरामीटर निकालना है। आप इसको अलग निकालो और चाहे साथ में निकालो, क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो केवल बाउंड्री देखनी है। आप अपनी पेंसिल यूज करो। आपसे कहा गया पैरामीटर निकालना है, तो पेंसिल आपकी कहाँ जाएगी? वो लेंथ निकालनी है। ये पूरी लेंथ आएगी, फिर ये वाली लेंथ आएगी, फिर ये वाली लेंथ आएगी। पैरामीटर का मतलब केवल बाउंड्री की बात करो, एरिया को दिमाग में मत रखो। तो पहला आएगा पाई इंटू 1, दूसरा वाला बोलो भाई, इसका रेडियस डायमीटर 4 था, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2, और तीसरा हो जाएगा पाई इंटू 3। पाई कॉमन ले लेना, तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ? 6। 22/7 इंटू 6 18.85। निकालो कितना आ रहा है? 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यस सर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला तो 2π + 2r होता है। अगर आप ये पूरा लेते हो ना, ये वाला, तब Yes. आपका होता है पाई आर + 2r। बट ये वाला पोर्शन है कहाँ? ये बाउंड्री थोड़ी है आपकी। ओके सर।
आपको तो केवल इसका सरकमफ्रेंस वाला पार्ट लेना है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया, अंदर इज नॉट अ बाउंड्री, वो बाउंड्री नहीं कहलाती है। यस 18.8 के आसपास आएगा, वो एग्जैक्ट निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A horse is placed inside a rectangular plot. A horse is placed inside a rectangular plot with dimension 70 meter by 52 meter. A horse is placed inside. कौन सा? तो क्या हो गया, आप अपने आप करोगे ये क्वेश्चन, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो करने में दिक्कत क्या है, मेथड आपको बता ही रहा हूं मैं। यस 70 मीटर बाय 70 मीटर बाय 52 मीटर, 70 मीटर की लेंथ है और 52 मीटर की ब्रेथ है। एंड इट इज टाइड एट वन ऑफ द कॉर्नर। हॉर्स को हमने कहा बांधा हुआ है, एक कॉर्नर पे बांध दिया। With a rope of 21 meter long. With a rope of 21 meter long. 21 meter long आपकी rope है इसकी, ये horse है। Question is, on how much area this horse can graze? In how much area this horse can graze? Graze means खाना खा सकता है, घास खा सकता है। सर इसमें दो सेक्टर निकाले। बिल्कुल, इसमें तो सेक्टर निकल जाएगा भाई। हॉर्स यहाँ मूव कर सकता है इतने पोर्शन में, यही तो पोर्शन है जिसमें वो ग्रेजिंग कर सकता है। ये तो थीटा तो 90 होगा जब रेक्टेंगल बोला है तो ये 90 और रेडियस आपको 21 दे रखा है। यू फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ग्रेज्ड। एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स यू कैलकुलेट प्लीज। सॉरी, सेक्टर कैसे हुआ? कौन सा सेंटर हुआ? सर क्या बोल रहे हो, बोलो। सर कुछ नहीं। आपको खड़ा कर देते हैं, एक हाथ में रस्सी दे देते हैं, एक तरफ आपको आरव को बांध देते हैं, आरव को कहते हैं घूमो, रस्सी टाइट होनी चाहिए, तो आप सेंटर की तरह एक्ट करोगे कि नहीं, बोलो। यस सर, वो तो समझ आ गया, बट वो समझ नहीं आई कि इसमें सेक्टर कैसे हुआ ये स्क्वायर में। ये क्या बना आपका, ये सर्किल का ही तो कोई पार्ट बन रहा है, पूरा बना लो ना इसको, अगर आपको परेशानी है। ये लो, क्या बना बताओ? सर सेक्टर विद एन एंगल 90, या फिर ये कह सकते हो कि सर्किल का 1/4 पार्ट हो गया, क्वाड्रेंट बन गया, क्योंकि एंगल 90 है। ऐसे 90 के 4 बनते हैं ना सर्किल में, तो ये भी कर सकते थे। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लगा दो आप तो सीधा सीधा। $346.5. 346.5, yes. A horse is placed in the rope of 21 meter long. On how much area can it graze? How much area can it graze? 2254। ओए कैलकुलेशन सही करो। 225 कहां से आ गया? हाँ आद्या बोलो।
आद्या का तो या तो कैमरा नहीं काम करता या स्पीकर काम नहीं करता है, कुछ तो प्रॉब्लम है। सर बस आ रहा है एक हाँ बोलो, बस एक आंसर बोलो। सर इसका आंसर क्या है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 346.5। सर सेक्टर का पूछ लो पूरा पेपर। अरे तो यही तो एरिया निकालना है हमको, पूरा क्यों निकालेंगे हम? अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है आपको। सर मैंने रेक्टेंगल का निकाल के उसमें से सेक्टर का अब हमने ये थोड़ी पूछा है कि रिमेनिंग एरिया कितना रह गया, सॉरी समझ हमने इतना ही पूछा है कि कितने पोर्शन में इट कैन ग्रेस। सर सेक्टर का 346.5 पे आ रहा है। 22/7, रेडियस आपकी 21, ये भी 21, थीटा आपका कितना आ रहा है 90 है, और यहाँ 360 आ रहा है। ये 4 टाइम्स कैंसिल कर दो, ये 2 से ये 11 हो गया, और ये 7 3 का हो गया। 33 into 21/2, 1386। फिर वही गड़बड़। 3 4 346.5 पे आ रहा है। 21 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 33 फिर 66, 3 सर 21 की डायमीटर है ना? हाँ जी, 21 डायमीटर कहाँ से होगा? रेडियस है, कहाँ से डायमीटर बताओ? जब मैंने आपसे कहा ये सेंटर है, अभी तो समझाया था, अगर ये रेडियस ही तो बनेगी, डायमीटर कैसे होगा? मैंने तो लेंथ ऑफ रोप है, मैंने डायमीटर नहीं बोला, मैंने बोला लेंथ ऑफ रोप है। लेंथ ऑफ रोप का मतलब वो रेडियस की तरह काम करेगी। मैंने अभी कहा आपको, आयशा को अगर हम सेंटर पे ले रहे हैं और आरव को बांध दिया गया है, तो वो जो लेंथ आएगी जो चारों तरफ ये घूमेगा, इसका जो रेडियस, ये वाला जो पार्ट आएगा रोप का, ये रेडियस की तरह एक्ट करेगा, डायमीटर नहीं होगा ये। अब 2 से काट दो, 3 are 6, 2 4 are 8, 2 6 are 12। 46 आरव कहां से आ रहा था 240 समथिंग? नो सर, वो 1386 मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था, डिवाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सबका हो गया भाई? A paper is in the form of rectangle. A paper is in the form of rectangle. A paper is in the form of rectangle with AB 20 centimeter and this is 10 centimeter. Sorry, it is 14 centimeter. 20 centimeter by 14 centimeter. A semicircular portion with diameter BC is cut off if the semicircular portion with diameter BC is cut off. Find what is the remaining part of the paper. Find what is the remaining part of the paper left. rectangle की जैसे इसका एरिया। करो। सर इस सेगमेंट फॉर्म है ना? हाँ बोलो। सर इसमें सेगमेंट फॉर्म हुआ है ना बीसी के साइड पे? कहाँ से आ गया सेमी सेगमेंट? कहाँ से आ गया?
तो मध्य में कोना है क्या उसको? 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। 203 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। सेंटर के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। सेंटर के लिए जो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। Yes, 203 centimeters square. ये आपका सेमी सर्किल बना, ये पोर्शन आपने कट कर दिया, यही क्या है? अब आपको कहा है ये एरिया निकालो, ये पेपर कट के बाहर हो गया, अब आपका ये पोर्शन पूछ रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 20 into 14 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई हो गया 22/7, रेडियस कितना है आपका? 7 बाई 2, एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 हो गया, 1177 हो गया, और 14 2 जा 28, 280, तो 203 कहते हैं। सर इस संडे कौन सा एग्जाम है? हाँ बताओ आप लोग क्या टेस्ट देना है? सर्किल्स। सर्किल्स, यस सर, जितना हुआ है क्योंकि ये वाला जो अभी सर्किल किया है, यस सर, जितना अभी तक हो गया उतना ही। चलो ठीक है। सर आप कल के अलावा 2 दिन की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? हाँ क्या कह रहे हैं? सर आप वो सेट वाले क्वेश्चंस जो आपने 2 दिन लगाए थे, आप उनकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं डाल रहा हूँ बेटा, आज जहाँ तक है ये काम पूरा कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को वो भेज देता हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल और आपका ये वाला चैप्टर सर्किल वाला, ये पूरा आ जाएगा इसमें, ठीक है? चलिए, तो संडे को वी विल बी हैविंग टेस्ट ऑन सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है? सब कुछ हो गया, अब तो केवल अब तो क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए, वो आप अपने आप करना, और भी